अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, आज मखसूस नशिस्तों का फैसला सुना दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का यह फैसला कई दहाइयों तक याद रखा जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फैसला याद रखा गया था और 40 साल बाद जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर लोगों को ये समझ आई, जजिस को ये समझ आई कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ ज्यादती हुई थी, उनका अदालती कत्ल किया गया था। अब पता नहीं जो आजकल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर फैसले हो रहे हैं, ये कितने सालों बाद जाके हमारे जजिस को समझ आएगी कि हमने नाइंसाफ़ी की थी, हमने पाकिस्तान की आवाम का हक छीना था, जिन लोगों ने वोट दिए थे हमने उनके साथ सरासर ज्यादती की थी। चाहे वो बल्ला छीनने वाला फैसला हो या दूसरे फैसले हों, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जारी की गए हैं और आने वाले वक्त में तारीख बताएगी कि ये फैसले सही थे या गलत थे। लेकिन आज जो हैरानकुन बात हुई है वो ये हुई है कि इसी फैसले को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहले दिया था, 8 जजिस ने यह कहा था कि ये सीटें, ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है, लिहाजा उनको दी जाए। और आज रिव्यू के अंदर 7 जजिस ने 8 जजिस का फैसला बदल दिया, यानी कि 8 जजिस ने फैसला दिया हुआ था कि ये तहरीक इंसाफ का हक है और आज 7 ने, एक जज कम, 7 जजिस ने वो फैसला पलटा कर रख दिया भाई कि नहीं, ये तहरीक इंसाफ को नहीं देनी, ये नून लीग के अंदर बांट दो, पीपल्स पार्टी में बांट दो और मौलाना फजल रहमान की जमात के अंदर बांट दो। अब यहाँ पे जरा 2-3 चीजें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले नंबर पे यह बात है कि पाकिस्तान की आवाम ने वोट दिया इमरान खान की जमात को, इमरान खान के कैंडिडेट्स को वोट दिया और मखसूस नशिस्तें जो हक बनती थी तहरीक इंसाफ का, लेकिन उनको मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई, उनसे छीन ली गई और दूसरी जमातों को बांट दी गई। दूसरी तरफ ये फैसला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तहरीक इंसाफ ने अब ये फैसला करना है कि उन्होंने अपनी सियासत को इस मुल्क में किस तरीके से जिंदा रखना है। और सबसे बढ़कर बात जो उनकी एक बड़ी डिमांड है, हर जगह पर वो इसका जिक्र करते हैं, कैदी नंबर 804 इमरान खान, कि जी इमरान खान को हमने रिहा करवाना है। तो इमरान खान को किस तरीके से रिहा करवाएंगे? पाकिस्तान की अदालतें, चाहे वो सेशन कोर्ट हो, चाहे वो अडयाला जेल के अंदर लगने वाली अदालत हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, इन अदालतों के अंदर क्या घन चक्कर चल रहा है ये तहरीक इंसाफ को बड़े अच्छे तरीके से पता है। इनफैक्ट पाकिस्तान के बच्चे को इसका बहुत अच्छे तरीके से पता है। और 26वीं आईनी तरमीम के बाद तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह भी इनको बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया। अब इमरान खान हो या अली अमीन गंडापुर हो, उमर अयूब हो, शिबली फराज हो, सलमान कमराजा हो या तहरीक इंसाफ की दूसरी क़यादत हो, इनके लिए अब फैसले की घड़ी है। दो ही चीज़ें ये कर सकते हैं, या तो ये डील करें, लेट जाएं कि ठीक है भाई, जिस तरीके से निज़ाम कहता है हम उस तरीके से चलने को तैयार हैं, लेकिन ये शायद बाहर बैठी हुई क़यादत ये मान जाए, अंदर बैठा हुआ कैदी नंबर 804 कभी भी इस चीज़ को नहीं मानेगा। वो किसी भी सूरत, आज की तारीख तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो सरेंडर करने को तैयार नहीं है। वो कहता है कि मुझे जितनी देर भी जेल के अंदर रहना पड़ा मैं रहूंगा, लेकिन किसी भी सूरत मैं सरेंडर नहीं करूंगा, पीछे नहीं हटूंगा, डील नहीं करूंगा। वो कहता है कि मैं नवाज शरीफ या जरदारी बनना पसंद नहीं करूंगा, मैं इस मुल्क की तारीख बदलूंगा और इस मुल्क की तारीख ये गवाही देगी कि हाँ, एक शख्स था जो डट गया था और उसने ये फैसला किया था कि मैं किसी भी सूरत कोई डील नहीं करूंगा, कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। अब तहरीक इंसाफ ने यह फैसला करना है कि वो किस तरीके से पाकिस्तान में अपनी सियासत को आगे लेकर जाएंगे। नजम सेठी ने यह वाज़ह तौर पर कह दिया, उन्होंने कहा जी अली अमीन गंडापुर का जो मामला है वो मामला बड़ा पेचीदा है, बजट पास हो गया। उन्होंने कहा जी अली अमीन गंडापुर के ऊपर इस वक्त वफाक की हुकूमत बैठी हुई है और उसने अगर थोड़ी सी चूं चरा की, उधर लगाया जाएगा गवर्नर राज और उसको उठा के जेल के अंदर बंद कर देंगे और इस मुल्क की अदालतें कुछ भी नहीं करेंगी। तो अब फैसला करना है तहरीक इंसाफ की क़यादत को कि आया उन्होंने इसी तरीके से चलना है या फिर उन्होंने अग्रेसिव होके इन अदालतों से इंसाफ लेना है, इस निज़ाम से इंसाफ लेना है। ये देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करती है। इसके बाद जो अहम तरीन चीज़ है, ये नशिस्तें मिल गई हैं, अब 2/3 अक्सरियत बड़ी आराम से पास हो गई है। अब किसी सेनेटर को मतलब जोर ज़बरदस्ती से वोट नहीं लेना पड़ेगा, किसी MNA को भी रिजर्व जो है वो पकड़ के रखना नहीं पड़ेगा। अब उनके पास वोट पूरे हैं, अब वो 27वीं तरमीम भी ला सकते हैं, 28वीं भी ला सकते हैं, 29, 30, 31, 32, 34, 100, 200 जहाँ तक मर्जी चले जाएं, ये तरमीमें अब आ सकती हैं। अब तहरीक इंसाफ को सोचना है कि आया उन्होंने ईवानों के अंदर बैठकर इन तरमीमों को देखना है या फिर उन्होंने इन अवानों से इस्तीफे दे के बाहर आकर एहतजाज करना है। क्योंकि और भी खबरें आ रही हैं और वो खबरें ये हैं कि इस फैसले के बाद जब 27वीं तरमीम आएगी या उससे कबल
9 मई के केसेस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से MNAs को नाअहल कर दिया जाएगा। फिर वहां पर इलेक्शन होंगे उन तमाम हलकों के अंदर, और उन इलेक्शंस के अंदर वो जो सीटें हैं वो नूली की झोली के अंदर डाली जाएंगी। किस तरीके से डाली जाएंगी, या आपने हाल ही में जो 2-3 ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं या आपने देख लिए कि भाई अब पहले तो रोला पड़ गया था ना, अब 8 फरवरी के इलेक्शन में वो तहरीक इंसाफ कहती थी कि ये हमारे पास फॉर्म 45 हम यहाँ पर जीते हुए हैं, तो अब तो फॉर्म 45 पहले से तैयार कर लिए जाते हैं, और जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं, जो टीचर्स वगैरह होते हैं, उनको ये कह दिया जाता है कि भाई आपको जो कहा जाएगा आपने वही करना है, और वो बेचारे मजबूर होते हैं अपनी नौकरी के हाथों, वो वही करते हैं। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अगर हम बात करें तो किसी भी जगह पे अगर आपके पास 2 ऑप्शंस हो, एक तरफ रिस्क का खौफ हो और एक तरफ हक का रास्ता हो, तो आपको अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन रखकर, अगर आप अल्लाह पर मानते हैं, अगर आप अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखते हैं, अगर हमारा ये कवी ईमान है कि ज़िंदगी, मौत, इज़्ज़त, ज़िल्लत और रिस्क ये मालिक यौम दीन ये रब देता है, ये किसी के हाथ के अंदर नहीं है। अगर किसी की मौत लिखी हुई है किसी जगह पे तो वो जो मर्जी कर ले उधर ही आनी है, और अगर रब बचाना चाहता है तो पूरी दुनिया जो मर्जी कर ले उसको कुछ भी नहीं हो सकता। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वो जो सरकारी मुलाजमीन है वो अगर चाहें तो वो खड़े भी हो सकते हैं, लेकिन लोग बेचारे खड़े नहीं होते। लोगों को डर लगता है, हमारी फैमिलीज़ है, हमारे बच्चे हैं, हमारी नौकरी लगी हुई है। लोग जो कहते हैं ठीक है जिस तरीके से सिस्टम चल रहा है हम उस तरीके से सिस्टम चलाते हैं। अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ क्या करती है। आलिया हमजा ने आज एक अहम तरीन ऐलान किया। उन्होंने कहा जी 2-3 दिन के अंदर जो एक अहम इंतजामी इजलास होने के लिए जा रहा है, और उसमें हम ये फैसला करेंगे कि या हमने डटना है या हमने हटना है, कि या तो हम आगे बढ़ेंगे या हम पीछे हो जाएंगे। आज पंजाब असम्बली के अंदर जिस वक्त पंजाब की वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने तकरीर की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs ने आज बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एहतजाज किया, क्योंकि आपको पता है कि तकरीबन 1 हफ़्ता ही हो गया जो खबर आई हुई है पंजाब की हुकूमत के अंदर तकरीबन 10 खरब रुपए की खुर्द बुर्द हुई है। 10 खरब रुपया, अरब नहीं कह रहा भाई, खरब, करोड़ भी नहीं कह रहा, लाख भी नहीं कह रहा। गरीब की तो खैर बजट के अंदर तनख्वाह भी मुख्तस नहीं की गई कि इतनी तनख्वाह गरीब बंदे की, और यहाँ बातें लाखों, करोड़ों, अरबों, और फिर ऊपर आता खरब की बात हो रही है कि 10 खरब रुपए का पता ही नहीं गया कि वो कहाँ पर चले गए। और ऊपर से पंजाब हुकूमत एक कानून लेकर आने की कोशिश कर रही है कि भाई जो भी हम कर रहे हैं कोई बंदा सवाल नहीं कर सकता मीडिया पे या अखबारात पे कि ये कहाँ पर क्या किया गया है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इमरान खान साहब, उन्होंने कहा था जी ये जो ईरान इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जंग चल रही थी, 2 हफ्तों के लिए उन्होंने अपनी एहतजाजी तहरीक को मौखर किया था कि मैं इसको आगे लेकर जाता हूँ, तो वो भी ख़त्म हो रही है। देखते हैं कि इमरान खान अंदर से क्या कहते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाहे अमल क्या है। अभी तक लेते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।